संगीत के सुहाने सफर पर आप हैं आकाशवाणी अंबिकापुर के साथ। कार्यक्रम चल रहा है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, जिसमें आज मैं हूं आप सभी के साथ तरुण। नमस्कार साथियों। हम तो और कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि सपनों की दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है। लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ होती है उन सपनों को पूरा करने की ललक। सपने हर इंसान के जहन की एक ऐसी सच्चाई होती है जिसे हम अपने परिश्रम के द्वारा पूरा करते हैं। यथार्थ को बेहतर बनाने का रास्ता सपनों से ही होकर जाता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने सपने नहीं देखे होंगे, और जो सपने देखकर उनको सच करने की कोशिश करता है, दुनिया उसे ही सफल मानती है। तो अपने सपनों को एक खूबसूरत सी उड़ान दीजिए। क्या पता कब आपका सपना सच हो जाए। तो सपने देखिए और उन्हें पूरा ज़रूर कीजिए, तभी आपको मंजिल मिलेगी। इस संसार में जो कुछ भी बेहतर हो रहा है, उसके पीछे किसी का सपना ज़रूर है। अगर हम में से किसी ने हवा में उड़ने का सपना न देखा होता, तो शायद आज हम हवाई जहाज की यात्रा का आनंद नहीं ले रहे होते। मानव सभ्यता का विकास एक सपने का ही परिणाम है। इसलिए सपने देखिए, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ इतना कि सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन सपनों को हकीकत में बदलने की पूरी कोशिश कीजिए दोस्तों। सपने देखिए, लेकिन सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए देखिए। तो एक सुंदर सा सपना बेहतर दुनिया बनाने के लिए, तो आज ही देखिए कुछ ऐसा सपना जिसे आप सच करना चाहते हैं। साथियों, किसी भवन के निर्माण की खूबसूरती उसे बनाने वाले उन हाथों में होती है जो कड़ी मेहनत और लगन से उसका निर्माण करते हैं। और जिन जिन चीज़ों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उन सब में हमारे श्रमिकों और मजदूर भाइयों की मेहनत होती है। उन्हीं के सम्मान में आज हम 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस हम मनाते हैं, जिसका उद्देश्य मजदूरों के संघर्ष को बताना और उनके द्वारा किए गए बलिदानों को याद करना है। इस दिन मजदूरों और श्रमिकों को उनके काम के लिए सराहना और उपलब्धियां दी जाती हैं। साथ ही उन्हें अपने अधिकारों को रक्षा करने और अपने प्रति होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज़ के लिए भी प्रेरित किया जाता है। हाल ही एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में पुरुष की अपेक्षा महिला श्रमिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो हमारे देश को आगे बढ़ा रही हैं अपने हाथों के द्वारा। तो आइए हम सब इन मजदूर भाइयों का सम्मान करें, क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व श्रमिक दिवस। साथियों, 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस। देश की आज़ादी के बाद मध्य भारत की सभी मराठी भाषा के स्थानों का समीकरण करके एक राज्य बनाने का आंदोलन चला और सभी संभागों को जोड़कर महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई। आप सभी को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना दिवस पर अनंत शुभकामनाएं। साथियों, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के साथ ही 1 मई को गुजरात राज्य का स्थापना दिवस भी हम मनाते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के समय यह प्रदेश मुंबई राज्य का अंग था, जिसे अलग करके गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को की गई। ऐतिहासिक दृष्टि से गुजरात हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है।
पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्त जानकारी के अनुसार इस राज्य में मानव सभ्यता का विकास 5,000 वर्ष पहले हो चुका था। हड़प्पा वासियों ने कच्छ का रण पार करके गुजरात राज्य की नींव डाली थी। साथियों, जिंदगी में ऐसे कई किस्से होते हैं जो उन्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। ऐसा ही वाकया हुआ था सुप्रसिद्ध गायक मन्ना डे जी के साथ। बचपन में वे ऐसे ही कोई गीत गुनगुना रहे थे, तभी उनकी आवाज़ उस्ताद बादल खां ने सुनी। उन्हें बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि तुम गाते हो? तब उन्होंने कहा, बस यूं ही गा लेता हूँ। तब उस्ताद बादल खां ने मन्ना डे में छिपी प्रतिभा को पहचान लिया और उसके बाद वे अपने चाचा के साथ संगीत की शिक्षा लेने लगे और संगीत की शिक्षा प्राप्त कर जब वे फिल्म इंडस्ट्री में गाना शुरू किया तो वे आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गए। 1950 से 1970 के दशक में उनकी प्रसिद्धि चरम पर थी। भारत सरकार ने उन्हें सन 2005 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। सन 2007 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका जन्म 1 मई 1920 को हुआ था। उनकी जयंती पर उन्हें हमारा शत शत नमन। साथियों, कसरत करना सामान्य दृष्टि से हर किसी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। लोग अपने को फिट और स्वस्थ रखने के लिए कसरत करते हैं, लेकिन कई बार गलत तरीके से की गई कसरत शारीरिक दर्द का कारण बनती है और लोग शिकार हो जाते हैं कमर, जोड़ों और शारीरिक दर्द के। इसलिए सभी को कसरत करने के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सामान्य गति से अपने शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कसरत करनी चाहिए। किसी विशेषज्ञ की राय में कसरत करना अच्छा माना जाता है, तो कसरत करने के दौरान ध्यान दें। नहीं तो जो कसरत आप स्वास्थ्य की दृष्टि से कर रहे हैं, यदि वो गलत तरीके से करेंगे तो ये आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। इसलिए अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार ही कसरत कीजिए और अपने आप को फिट रखिए। चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव करवाने में कड़ी मेहनत कर रहा है। पहाड़ों, जंगलों, बीहड़ों जहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ भी सुचारू रूप से चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की इतनी मेहनत के बाद हम सभी का भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना मतदान ज़रूर करें, लोगों को प्रेरित करें मतदान करने के लिए। तो जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है वे अपना मतदान ज़रूर करें इस बार के लोकसभा के चुनाव में। और हम सभी को कोशिश यही करनी है कि इस बार 100% मतदान करना है हमें अपने क्षेत्र में। तो साथियों, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अपने ईमेल और ख़तों के जरिए ज़रूर बताइएगा। आज इस कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों के गीत शामिल किए इस प्रकार हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं